तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के लिए सब्जेक्ट साइंस की CBE सेशन 2024-25 की वर्कशीट नंबर 10 के सॉल्यूशन को दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले हिंदी, इंग्लिश, SST की वर्कशीट 12 तक का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड हो चुका है। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, देख लो। साथ में मैथ की तैयारी के लिए मैथ की प्लेलिस्ट देख लो। मिड टर्म पेपर की तैयारी के लिए मिड टर्म पेपर की प्लेलिस्ट देख लो। तो सीधा आ जाओ टॉपिक पर, क्योंकि वर्कशीट ज़्यादा है। ठीक है, इस वर्कशीट में आपतन और परावर्तन कोण के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, और प्रकाश का परावर्तन नियम, इसके बारे में पढ़ोगे। ये डेफिनेशन लिख लेना, कई बार पेपर में किया गया है। ठीक है, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम लिख लेना। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर मान लो ये मिरर है, यहाँ पर ये जो किरण आ रही है ये आपतित किरण है, और जो टकराकर वापस जा रही है ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। और इधर आपतन कोण बनता है और इधर परावर्तन कोण बनता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, इंग्लिश में भी मेजर एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ोगे। और आप ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये डेफिनेशन अच्छे से पढ़कर याद कर लेना। और यहाँ पर मान लो ये मिरर है, तो जो यहाँ पर किरण आ रही है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो टकरा कर वापस जा रही है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, बीच में ये जो लाइन है नॉर्मल इसे बोलते हैं। और ये जो एंगल आपका बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और इधर वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है? आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ लेना। ठीक है, सीधा जो क्वेश्चन पर जो हमें करना है। ठीक, क्वेश्चन 1 है, इफ़ यू थ्रो द लाइट रे ऑन ए कनकेव मिरर देन। हिंदी में क्वेश्चन देखो, यदि आपने प्रकाश किरण को अवतल दर्पण पर आपतित किया तो क्या होगा? तो यहाँ पर बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होगा। ठीक है, फर्स्ट में डी हो जाएगा। क्लियर है? डी ऑप्शन हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, इन द गिवन पिक्चर रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे आर रिस्पेक्टिवली शोन बाई। दिए गए चित्र में परावर्तित किरण और आपतित किरण को क्रमशः इस प्रकार दर्शाया गया है। ये मिरर है, मिरर से टकराकर जो आ रही है वो है आपकी परावर्तित किरण, तो यहाँ पर सी मेंशन किया गया है। और जो मिरर की तरफ जा रही है यहाँ पर आप देख सकते हो ये है ए, इसे बोलते हैं आपतित किरण। तो यहाँ पर आपका पहले परावर्तित किरण है तो सी है, और उसके बाद में आपतित किरण, तो ये ए है। तो सी एंड ए, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पर भी पहले रिफ्लेक्टेड रे, तो ये हो जाएगा सी, जो रिटर्न हो रही है मिरर से टकराकर, और इंसिडेंट रे जो मिरर की तरफ जा रही है ये आपका ए है, तो सी एंड ए हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ़ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल विल बी। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण और अभिलंब क्रमशः होगा। ध्यान से देखो आंसर इसका। अगर हम यहाँ पर आपतन कोण की बात करें, ठीक है, तो ये अभिलंब है, ये बना आपतन कोण, कितना दे रखा है 60। तो ये भी जो यहाँ पर परावर्तन कोण है ये इसके इक्वल होगा 60, ये भी होगा। ठीक है ना, 60 ये भी होगा। और उसके बाद में कह रहे हैं कि अभिलंब आपका ये होगा, ये टोटल कितना होगा 90 डिग्री का। तो 60 और 90, यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ए। ठीक है, क्लियर है? तो फिर से देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका बच्चों ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर ए राइट है। इंग्लिश में भी सेम। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका डी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी डी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 में ए हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है? तो बच्चों इसी के साथ ही वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।